बेटे शाम को आते समय अपने पिताजी के लिए कुछ फल लेते आना, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है उन्हें। कौशल्या जी ऑफिस जा रहे अपने बेटे मोहित से बोली तो उनका बेटा कौशल्या जी पर चिल्लाकर पड़ा। माँ, ये आपका क्या ड्रामा है? आपसे कितनी बार कहा है जब मैं घर से निकला करूँ तो मुझे टोका मत करो। अभी परसों ही तो मैं उनके लिए फल लेकर आया था, क्या इतना सब इतनी जल्दी खा लिया? बेटा वो इससे पहले कौशल्या जी कुछ बोलती, मोहित की पत्नी झट से बोल पड़ी। मोहित पिताजी के साथ साथ माँ जी भी तो अपनी सेहत बना रही है, पिताजी का तो बहाना है फल मंगवाने का। बहू की बात सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई। 3 महीने से बिस्तर में पड़े महेश जी बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, इसलिए उन्होंने एक दिन बेटे से फल लाने को कह दिया। ले देकर भगवान ने एक ही बेटा दिया था, वह भी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता था। माँ बाप तो जैसे उसे बोझ लगते थे। कितनी पूजा पाठ और मिन्नतों के बाद कौशल्या जी को माँ बनने का सौभाग्य मिला था। खाने को घर में दाने नहीं थे, फिर भी महेश और कौशल्या जी ने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। खुद भूखे रह जाते पर बेटे को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसाया। आज वही बेटा अपने माँ बाप से खाने का हिसाब मांग रहा है। यही सोचकर कौशल्या जी की आंखें नम हो गई और वह अपने साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए रसोई में चली गई और महेश जी के लिए खाना डालने लगी तो उनकी बहू ने थाली से सब्जी की कटोरी उठा ली और रात की बनी हुई चटनी रख दी। कौशल्या जी बोली, बहू सब्जी है तो फिर चटनी क्यों? महंगाई देखी है आपने कितनी हो रही है? एक टाइम चटनी से खा लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा आप लोगों पर। नेहा भो टेढ़ी करते हुए बोली। लेकिन बहू, सुबह सब्जी तो बनाई थी, वह सिर्फ मोहित के ऑफिस ले जाने के लिए बनाई थी। 4 लोग बैठते हैं उनके साथ, तो क्या चटनी देती उनको? आप दोनों तो सारे दिन घर में खाट तोड़ते हो। कौशल्या जी बड़े ही आश्चर्य से बहू के मुंह को देखती रह गई। बेचारी कौशल्या जी कहती भी तो किससे, पति जो कि खुद बीमार है। बेटा, उससे भी कुछ कहने का फायदा नहीं, 4 बातें उल्टा माँ को ही सुना देता है। एक दिन महेश जी को डॉक्टर के पास ले जाना था। मोहित, आज तेरे पिताजी को डॉक्टर ने बुलाया है, एक बार उनका चेकअप करा ला। कौशल्या जी बेटे से डरते डरते बोली। मोहित बोला, माँ आज नेहा का जन्मदिन है तो उसे शॉपिंग करानी है और मूवी भी देखने जाना है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी माँ, चेकअप करा कर क्या करोगे? खामखा पैसे तो बर्बाद करने हैं, अब बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी रहती है। माँ को ऐसा करारा जवाब देकर बेटा पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे का जवाब सुनकर कौशल्या जी दंग रह गई। कौशल्या जी के पास कुछ पैसे रखे थे, वह महेश जी को लेकर रिक्शा में बैठ डॉक्टर के पास पहुंच गई। चेकअप कराने के बाद घर आए महेश जी कौशल्या से बोले, कौशल्या तुम क्यों परेशान हुई? बेटे से बोल दिया होता। अजी, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है, हमसे ज़्यादा अब उसे अपनी पत्नी की खुशी और ज़रूरतों का ख्याल है। कौशल्या जी दुखी मन से बोली। कौशल्या, तुम परेशान क्यों हो? महेश जी के पूछने पर कौशल्या जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि महेश जी तो वैसे ही बीमार थे, वह उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन बीमारी के चलते महेश जी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पीछे रोती बिलखती कौशल्या जी अकेली रह गई। पिता के जाने का बेटे और बहू ने कोई शौक नहीं जताया, क्योंकि वह तो उन्हें पहले ही बोझ लगते थे। अब बेटे और बहू का व्यवहार कौशल्या जी के प्रति पहले से भी ज़्यादा अपमानजनक हो गया था। बेटा और बहू उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाने लगे। बहू खाना भी टाइम पर नहीं देती और घर के सारे काम भी उनसे ही करवाती। इसमें बेटा भी पत्नी का साथ देता। कौशल्या जी बेटे और बहू की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। एक दिन कौशल्या जी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के लिए बेटे से पैसे मांगे तो बेटा और बहू चिल्लाकर पड़े। बहू बोली, यह बीमारी का ड्रामा कब खत्म होगा? अब तक तो पिताजी के पीछे पैसा लगाया और अब आपके ड्रामे शुरू हो गए हैं। जीने दोगी हमें या नहीं? सही कह रही है माँ नेहा, इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ
जितना तुम्हारे पीछे लगा देता हूँ। जीना हराम कर दिया है तुमने हमारा। बेटा भी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए बोला। तो बहू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। नेहा मोहित से बोली, मोहित, रोज रोज के झंझट से तो एक काम करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ना रहेंगी ये, ना रहेगी बीमारी और ना ही रहेगा खर्चा। कहते हुए नेहा कौशल्या जी के कमरे में चली गई और उनका सामान बांध बाहर आंगन में फेंक कर मारा। बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़ घर से बाहर निकालने लगा तो आज कौशल्या जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बिना कुछ बोले ही एक जोरदार थप्पड़ मोहित के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही मोहित का गाल तिलमिला उठा। वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है ना तू मुझे? तो चल, अब चलती हूँ मैं वृद्धाश्रम। पर बहू, तू बैग तो बाहर ले आई, लेकिन मेरे संदूक का सामान लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं खुद ले आती हूँ। कौशल्या जी अपने कमरे में गई और अपनी संदूक से अपने पति के मरने से पहले दिए कागजात निकालकर बाहर बेटे के मुंह पर फेंक कर मारे। ले, अच्छे से पढ़ ले इन्हें। अगर पढ़ना नहीं आता है तो मैं खुद पढ़कर सुना देती हूँ। मैं महेश शर्मा अपनी प्रॉपर्टी मरने के बाद अपनी पत्नी कौशल्या देवी के नाम करता हूँ। मेरी जो भी संपत्ति है, घर, कारोबार, सब मेरे मरने के बाद उसकी हकदार मेरी पत्नी है। माँ ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा और बहू कौशल्या जी से बोले, क्या कहा आपने? कौशल्या जी बोली, बेटा मुझे लगता है थप्पड़ लगने से तेरा कान सुन हो गया है। अब जरा गौर से सुन। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम लोग नहीं। अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत बर्दाश्त किया तुम लोगों को, बहुत अत्याचार सहे तुम लोगों के, लेकिन अब और नहीं। कहते हुए कौशल्या जी ने बेटे और बहू का एक एक सामान घर से बाहर फेंक दिया। आज माँ का रौद्र रूप देख बेटे और बहू के होश उड़ गए। बेटे और बहू ने उनके आगे खूब नाक रगड़ी और माफ़ी मांगी, पर कौशल्या जी ने उनकी एक न सुनी और उन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर कर दिया। मजबूरन ही बेटे और बहू को घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, क्या कौशल्या जी ने ठीक किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।